ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक है और एक इसमें आ जाएगा न्यूमेरिकल। इन तीनों पर क्या आएगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर रेटिंग ऑफ ए रजिस्टर और उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स। तो आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। आप लोग इसको कहीं ना कहीं जानते भी हैं, लेकिन इसको डीप में समझना, इसके फॉर्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल पर दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है इलेक्ट्रिकल पावर। आप लोग भी नोट करते जाइए, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, सो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है ना। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है ये हमको दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए काम करता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करना है, मान लो मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है इस टाइप का, ऐसा मैंने क्या लिया हुआ है, कंडक्टर लिया हुआ है, और इसमें क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। एक बैटरी से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया इस केबल को, इस वायर को, और मैं चाहता हूँ कि इस वायर में क्या हो, करंट फ्लो हो जाए, इस वायर में करंट फ्लो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब क्या होगा, इस बैटरी के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तक मूव होंगे और करंट हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की साइड मूव होगा। तो ये जो मूवमेंट है ना इनका, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये क्या है, वर्क डन है। क्या है ये, वर्क डन। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में किया गया वर्क ही क्या है, आपका पावर होता है। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में उसको क्या किया जाता है, कुछ वर्क किया जाता है उसके ऊपर। तो वही वर्क अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो वर्क क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसका आप लोग डेफिनेशन नोट करिए सबसे पहले, द रेट ऑफ वर्क, है ना, ये क्या है, पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क है। सो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क डन का बोलने का मतलब क्या है कि वर्क डन, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया गया कार्य डिवाइडेड बाय टाइम, जितना उसमें हमको टाइम लगा। सो ये क्या डिफाइन करता है, पावर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पावर है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो वर्क डन होता है ओवर अ टाइम पीरियड, उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अब आप ये समझिए कि हमारे पास कोई क्या है, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें उसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, और उसके एंड का नाम है ए और बी, दोनों सिरों पर नाम है ए और बी। और इसको हमने क्या किया है, एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कोई वोल्टेज वी हमने अप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, और करंट फ्लो होने के कारण आई करंट फ्लो होता है, तो चार्ज का फ्लो होता है। करंट क्या है, एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पर से कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है उसकी जो मेज़रमेंट है वो हमको मिलती है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से। तो टोटल जो चार्ज फ्लो है हमको क्या पता चल गया, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये हमको यहाँ पे मालूम हो गया। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी है। और
V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, और I क्या है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने के बाद जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ कैपिटल I। R क्या है, रेजिस्टेंस है ओम में, ठीक है, इस वायर का क्या है, रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर टाइम भी हम ले सकते हैं, टाइम होगा स्मॉल टी टाइम में ये जो करंट है फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब टाइम का जो यूनिट रहेगा वो किस में लेंगे हम लोग, सेकेंड्स में लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आपको पता है जो पोटेंशियल होता है ना, आपने पढ़ा ही है पहले की क्लासेस में पोटेंशियल। अगर आप पहले की क्लास नहीं कर पाए हैं तो कल मेरा एक रिवीजन क्लास होगा 2 से 2.5 घंटे का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल जो है वो होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज होता है ना। तो इसमें जो वर्क है आपका उसको अपन वर्क ही लिखते हैं क्योंकि यही निकालना है हमको और यही पावर होगा। और चार्ज की जगह हम क्या लिख देते हैं, I इंटू टी, क्योंकि हमने चार्ज का Q का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया है। अब क्या होगा, अब वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वर्क अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज इंटू I इंटू टी करेंगे, वोल्टेज इंटू I इंटू टी, ठीक है, ये ऐसा। तो ये वर्क हमारे पास आ गया। वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, वोल्टेज करंट इंटू टाइम। अब पावर निकालना है तो पावर में क्या रखना पड़ेगा, वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वर्क डन हम इक्वेशन 1 से रख देंगे वैल्यू, और टाइम की वैल्यू टी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा हमारा पावर का फॉर्मूला बनता है। तो पावर इज इक्वल टू हमने पहले ही लिखा हुआ है, क्या होता है, पावर बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाई टाइम। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला जो हमने निकाला था VI इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाई स्मॉल टी। तो ये दोनों जो टाइम है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिल जाता है V इंटू आई। तो पावर जो है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दैट इज़ V इंटू आई। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी कि कहाँ से ये V इंटू आई होता है। आपने पढ़ा जरूर होगा कि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, बट वो कैसे आता है ये आपको शायद नहीं पता होगा। अब यहाँ पे आपको ओम्स लॉ से पता है ना, सिंस बाय ओम्स लॉ क्या पता है ओम्स लॉ से कि आई इज इक्वल आई इंटू आर बराबर क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आपका जो दूसरा एक टर्म आ जाएगा पावर का वो मिल जाएगा I इंटू आर इंटू आई। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, I स्क्वायर आर। तो ये एक और आपको यहाँ पे टर्म मिल जाता है। ओके, इसके बाद ओम्स लॉ से हम और थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप I की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा V वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। इस तरीके से यहाँ पे ये निकलेगा। और अगर I की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं पावर के इक्वेशन में, तो हमको जो पावर है वो मिल जाता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह V बाई आर रखना है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाती है दैट इज़ V स्क्वायर बाई आर। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पावर का हमने 3 फार्मूला यहाँ पे निकाला, ठीक है। कौन कौन से फार्मूले हमारे पास आ गए, हमारे पास आ जाते हैं ये पावर का सबसे पहला फार्मूला V इंटू आई जो कि होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये पहला हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 हमको बताता है I स्क्वायर आर, और पावर का जो चौथा फार्मूला है और तीसरा फार्मूला है दैट इज़ V स्क्वायर बाई आर। अब इसकी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। अभी यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। ओके, इसके बाद हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि पावर की यूनिट क्या होगी, ठीक है, कि कैसे उसका हम मात्रक डिसाइड करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जो बेस यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पावर का
ठीक है, वो होगा क्या बताइए। देखिए पावर बराबर क्या होता है, पावर का हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, तो वो पावर का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। क्या है, वर्क बाई टाइम है। और वर्क का फॉर्मूला, वर्क का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है, जूल है ना, एनर्जी का मात्रक है, और वर्क का भी। और टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा। तो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना जूल वर्क हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा एक सेकंड में कितना जूल वर्क किया गया, तो ये पावर को बताता है ना। एक सेकंड में अगर कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा पावर है उसके अंदर, है ना। कम समय में ज़्यादा काम करने वाले को क्या बोलेंगे, उसके अंदर पावर ज़्यादा है। इसी का एक और मात्रक है, उसको हम बोलते हैं वॉट। और एक वॉट बराबर होता है 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल मतलब सप्लाई है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो क्या करता है, एक सेकंड में 1 जूल काम करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके पावर को 1 वाट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में 1 जूल काम करता है तो उसके पावर को क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो वाट में डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसको हम लिखते हैं पावर इन वाट, पावर इन वाट लिखते हैं। और इसमें हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं वोल्टेज, किसमें लिखेंगे वोल्टेज को, वोल्ट में, इन वोल्ट इनटू करंट इन एम्पियर्स। तब जो आपको यूनिट मिलती है दैट इज वोल्ट इनटू एम्पियर। तो यहाँ पे आपका जो वॉट है वो किसके बराबर हो जाता है, वोल्ट इनटू एम्पियर के बराबर में। अगर आप बिगर यूनिट पर जाना चाहते हैं, बड़े इसके यूनिट होते हैं, जैसे 1 किलोवाट, तो ये कैसे बनता है 1 किलोवाट, तो 1 किलो मतलब 1000, तो 1000 हो जाएगा, और वाट का मतलब वाट हो गया यहाँ पे। वैसे ही 1 मेगावाट कैसे लिखेंगे, तो 1 मेगावाट मतलब होता है 10⁻6 वाट। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप अगर चाहें तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 किलोवाट भी लिख सकते हैं। मतलब 1 मेगावाट को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1000 किलोवाट के बराबर में। सो ये पूरा पावर का डिटेल था। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा देखा, डिस्कस किया कि पावर का स्टार्टिंग से कंसेप्ट को डिस्कस किया पहले, और उसके बाद उसका जो फॉर्मूला होता है V/I उसको डिराइव किया। उसको डिराइव करने के बाद हमने उसको ओम्स लॉ के थ्रू में चेंज किया, V को IR में, फिर I को V/R में, और उसके बाद 2 और फार्मूले निकाले। मतलब 3 फार्मूले हमने पावर के देखे। आफ्टर दैट हमने यूनिट देखा, तो यूनिट क्या होता है उसका, वाट होता है, या उसको क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, और वोल्ट इंटू एम्पियर करने पर क्या मिलेगा हमको, वाट में मिलता है पावर। और 1 किलोवाट और 1 मेगावाट 2 बड़ी यूनिट है। ठीक है, सो नाउ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो टॉपिक हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल, आप भी नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो ये क्या करता है, टोटल वर्क के बारे में बताता है। अगर कोई सर्किट है उसके अंदर जो टोटल वर्क है ना, किसी सर्किट के अंदर जो टोटल वर्क हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन in an electric circuit, in an electric circuit, ये क्या कहलाएगा, इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो टोटल वर्क डन होता है, जो टोटल वर्क किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये टोटल वर्क डन के बारे में बता रहा है, और इसका जो फॉर्मूला होता है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो आप कैसे दे सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला आप दे सकते हैं वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर वर्क डन को बताता है और कितने टाइम में हो रहा है, वो टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल आपको जो मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पढ़े हैं तो उसमें क्या पढ़ा है? वी आई पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला वी आई इंटू टी कर दीजिए तो ये एक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखते भी जाता हूँ। पहला जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो हो जाएगा E इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, जहाँ पे V क्या है? वोल्टेज, I करंट और T क्या है? टाइम है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखिए V और I में आप अगर V को चेंज कर दें आई आर से तो यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो E का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। फिर आप मान लीजिए वी आई में अगर आप I को V बाई आर से चेंज करते हैं यूजिंग ओम्स लॉ तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो आपका जो E है, एनर्जी है, वो मिल जाएगा आपको वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से, ठीक है। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके यूनिट के बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, किसी का कुछ कमेंट है। स्क्रीन नहीं दिख रहा दीदी को। बाकी लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है? बाकी लोग बताइए, वाई कमेंट करिए अगर दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो एन कमेंट करिए, ठीक है। बाकी लोग को दिख रहा है तो अदिति आपका ना नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसके कारण आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप नेटवर्क में जाइए, बाहर आ जाइए तो चलने लगेगा। ओके ठीक है, मैं समझ गया, बाकी लोग को दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन जो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया एनर्जी का, ठीक है, जो कि पावर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि पावर में क्या कर रहे थे, टी का डिवाइड कर दिए थे वर्क डन से। तो यहाँ पे आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि होता है वर्क डन। क्या है एक्चुअल में? ये वर्क डन, टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन, तो ये क्या है? टोटल वर्क डन है यहाँ पे। सो आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा मैं डीप में जाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है और इसका यूनिट क्या होता है। तो आपको पता ही है ना एनर्जी का यूनिट क्या होता है? बताइए एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कोई भी बताओ। देखिए पावर का यूनिट क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिकल पावर है ना। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट किस में निकाले थे अभी हम लोग, बताइए किस में निकाले थे? वॉट में निकाले थे। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो वॉट इंटू सेकेंड हो गया। क्या हो गया इसका? वॉट इंटू सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो गया? वॉट इंटू सेकेंड। या क्या लिख सकते हैं इसका यूनिट? जूल लिख सकते हैं। या तो जूल लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए, वॉट इंटू सेकेंड लिख दीजिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट कहलाएगा। इसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जो स्पेशल यूनिट को यूज़ किया जाता है। अभी जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है तो उसमें जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसका क्या मतलब होता है, वो सब हम बताएंगे। देखिए अभी हम पहला यूनिट देख रहे हैं, चलिए मैं टॉपिक डाल देता हूँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होगा वो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, वो देखना है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम पावर को किस में ले रहे हैं, ठीक है। अगर पावर को किस में ले हम लोग, वॉट में ले, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, इफ़ पावर इज टेकन इन वॉट। अगर पावर को किस में ले हम लोग, वॉट में ले, एंड टाइम इन सेकेंड्स, एंड टाइम को किस में ले लें, सेकेंड्स में, इन सेकेंड्स। देन यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, बताइए।
देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या है आपका, पावर इंटू टाइम है, तो पावर क्या हो गया आपका, वॉट हो गया, है ना, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड। तो एनर्जी का जो यूनिट हो गया वो कितना हो गया, वॉट सेकेंड। कितना हो गया, वॉट सेकेंड हो गया। अब दूसरा अपन इसमें कंसेप्ट देख सकते हैं कि अगर पावर को किस में एक्सप्रेस किया जाए, वॉट में ही, है ना। इफ पावर इज टेकन इन वॉट, पावर को हमने वॉट में किया, एंड टाइम इन आवर, मतलब टाइम को हम घंटे में बता रहे हैं, तो ई जो होगा आपका क्या हो जाएगा, P क्रॉस T, और इसमें जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा वॉट आवर। इस तरीके से लिखते हैं वॉट आवर, ये हो जाएगा आपका एनर्जी का यूनिट। तीसरा और क्या हो सकता है, अगर हम पावर को किलोवाट में ले लें, इफ पावर इज टेकन इन किलोवाट, किसमें, किलोवाट में होगा, एंड टाइम को किस में ले लें, टाइम इन आवर, मतलब घंटे में क्या ले लें, समय को ले लें, तो जो एनर्जी होगी आपकी वो होगी पावर इंटू टाइम। तो पावर यहाँ पे क्या है, किलोवाट है, और साथ में क्या आ जाएगा, आर। तो ये होता है आपका एनर्जी का यूनिट। तो इतने 3 तरीके से आप एनर्जी के यूनिट को बता सकते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। मान लीजिए हमारे जो घर में जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, हमारे यहाँ आपको देखेंगे आप लोग, घर में जो सप्लाई आती है उसका बिजली बिल आता है, तो उसमें लिखा होता है कि आपने फलाना यूनिट कंज्यूम किया, है ना, 200 यूनिट, 150 यूनिट, ये महीने भर की बिजली का खपत होता है एवरेज। तो उस 1 यूनिट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, 1 यूनिट क्या है, यूनिट क्या है आपका, एनर्जी का ही मात्रक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, जिसका मान होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर किसका मान होता है, 1 यूनिट बिजली का। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। तो इसका मीनिंग होता है कि अगर आप 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट पावर मतलब कितना हो गया, 1000 वाट पावर को कितने टाइम तक यूज़ किए, 1 आवर तक यूज़ किए। मान लो आपके यहाँ कोई हीटर है या गीज़र है जिसका रेटिंग क्या है, 1000 वाट है, तो अगर आप उस गीज़र को कितने देर तक चला रहे हो, 1 घंटे तक चला रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने 1 यूनिट बिजली खपत की, मतलब 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने खपत कर दी। तो उसका यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और जो आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड है ना, जिस पे हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं बिजली की, उसके अनुसार ये लिया जाता है, इस मतलब यूनिट को यूज़ किया जाता है, 1 किलोवाट आवर को बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका हम लोग एनर्जी और पावर का जो फॉर्मूला है उसका थोड़ा यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और हम इसमें छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ ऑफ पावर एंड एनर्जी फार्मूला। तो पावर और एनर्जी फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा खास कुछ है नहीं, जितना हमने पढ़ा है वही सब है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर में क्या क्या फार्मूले हमने देखे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर, तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है V इंटू आई का। उसके बाद हमने क्या देखा, आई स्क्वायर आर का फार्मूला इसी से बनाया, और इसी से हमने क्या बनाया, V स्क्वायर बाई आर का फार्मूला, और इसका यूनिट क्या आया है, वाट है। फिर सेकंड आप देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, P इंटू टी से, पावर इंटू टाइम से। तो पावर क्या है आपका, V इंटू आई है, इंटू टी हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में इसको और क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी कर सकते हैं, या
v²/r/t लिखा जा सकता है। और इसका जो यूनिट है वो होता है जूल में। इसका यूनिट किस में होगा? जूल में होगा। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी तरह के पावर के लिए। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं एनर्जी और पावर के बारे में, और उसका और अच्छे से मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैं चाहूँगा आप लोग प्रॉपर रिप्लाई भी करिए। तो पहला हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 100 वोल्ट लैम्प, आप लोग भी लिखते जाइए। 100 वोल्ट लैम्प, हमने क्या ले लिया? एक 100 वोल्ट का लैम्प ले लिया है। हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ, कितना रेजिस्टेंस है बताइए? 250 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द करंट टेकन बाय द लैम्प, फाइंड द करंट टेकन बाय द लैम्प। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास 100 वोल्ट का एक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 250 ओम, और आपको बोल रहा है करंट फाइंड करने लैम्प का, एंड इट्स पावर रेटिंग, इसकी पावर रेटिंग भी हमको फाइंड करनी है। किसमें फाइंड करनी है? यूनिट क्या होता है पावर रेटिंग का? इन वॉट्स। हमको इन वॉट्स इसमें फाइंड करना है, और हमको एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑल्सो द एनर्जी। इट विल, जो लैम्प है उसकी बात कर रहे हैं, इट विल कंज्यूम कितने टाइम पे? एक दिन में, मतलब इन 1 डे, या फिर आप लिख सकते हैं 24 आवर्स। ये क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करता हूँ। 100 वोल्ट लैम्प हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम, फाइंड द करंट टेकन बाय द लैम्प। ठीक है, एक लैम्प है जिसका वोल्ट है 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 250 ओम। तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो पता करना है हमको, और क्या पता करना है? उसकी पावर रेटिंग वाट में पता करनी है, और एनर्जी कंज्यूम जो कर रहा है वो निकालना है एक दिन में। मतलब एक दिन तक अगर वो बल्ब चालू रहता है तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है। ओके, सो आप लोग ट्राई करिए। हाँ, कहाँ पे? 4 क्यों होगा? मैं तो वॉटेज निकाल रहा हूँ ना, मैं 4 आवर्स से मल्टीप्लाई क्यों करूँगा? मैं अभी नहीं करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, मैं अभी सिर्फ वॉटेज निकाल रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को समझना है ना, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? किलोवाट आवर में निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ना वॉटेज निकाल रहा हूँ, मतलब सिर्फ वॉट में निकाल रहा हूँ। फिर किससे मल्टीप्लाई करूँगा? आर से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ अलग अलग क्या निकाल रहा हूँ? वॉटेज ही निकाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने लैम्प का वॉटेज निकाला। 6 लैम्प है मेरे पास, एक लैम्प कितने का? 40 वाट का। तो मैंने क्या किया? 240 वाट इसका वॉटेज निकाला। उसके बाद ट्यूब है, उसमें 2 ट्यूब हैं, और कितना है वाट? एक ट्यूब का 125 वाट। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 250 वाटेज आ रहा है। और हीटर जो है वो डायरेक्टली कितने का है? 1000 वाट का। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 1000 वाट लिख सकता हूँ। अब इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करोगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना कि एक दिन का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐड ना करना इसको आप किस में चेंज करो? वाट आवर में। तो आपका जो वॉटेज है, ये जो है लैम्प का, तो लैम्प का जो एनर्जी है वो निकालना पड़ेगा कि लैम्प कितने घंटे चल रहा है। तो लैम्प का जो किलोवाट आवर है, सॉरी वाट आवर में निकाल लीजिए आप लोग, ये लिखते ही नहीं। चलो लैम्प का मैं बता देता हूँ। लैम्प में क्या आ जाएगा? 240 वाट है। ठीक है, और कितने घंटे काम कर रहा है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। बताइए कितने घंटे काम कर रहा है? ये 4 आवर्स काम कर रहा है। तो 4 आवर्स काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें?
इंटू 4, तो कितना वैल्यू आ रहा है बताइए, कितना वैल्यू आ रहा है इसका? ये आ जाएगा 96 आ रहा होगा, है ना, 96 मतलब 960 आ रहा है। तो अगर अपन ऐसे ही लैंप का ऐसे निकाल लिए और उसके बाद किसका निकाल लिए, ट्यूब का निकाल लेते हैं, तो ट्यूब में क्या आएगा, ट्यूब में 250 वाट है और कितने घंटे के लिए वर्क कर रहा है ट्यूब हमारा, 2 घंटे के लिए, तो एक दिन में 2 घंटे के लिए वर्क कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। उसके बाद हीटर है, तो हीटर देख लेते हैं कितने घंटे के लिए काम कर रहा है, 1000 वाट का हीटर है और ये कितने घंटे का काम कर रहा है, ये 3 घंटे काम कर रहा है एक दिन में। तो पर डे जो वाटेज हमारा आ रहा है वो इतना आ जाएगा। अब इन सब को आप जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल रहा है, 0644, तो 446 वाट आवर, ये क्या मिल रहा है पर डे का हमारा कंजम्पशन है। एक दिन का कंजम्पशन कितना है, 4460 वाट आवर। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस पर डे, बाय अप्लायंस जितने भी कनेक्टेड हैं पर डे, टोटल अप्लायंस लिया मैंने, तो वो आ रहा है एक दिन में 4460 वाट आवर। अब इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, देखो हमारा जो दिया हुआ है वो किस में दिया है, 1 किलो वाट आवर में दिया हुआ है, 1 यूनिट है ना, तो इसको किलो वाट आवर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 4.46 किलो वाट आवर। मतलब एक दिन में, 1 डे में कितना है बताइए, 4.46 किलो वाट आवर है, या इसको क्या बोल सकते हैं, 4.46 यूनिट खपत है। कितना खपत है, 4.46 यूनिट खपत हो रहा है। तो अगर हमको 30 दिन का निकालना है, एक मंथ का, तो फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा, ये सेम चीज़, 1 मंथ के लिए कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। अब एक दिन का जो खपत है वो कितना है, 4.46 है, इंटू क्या कर दो 30, तो टोटल जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, आपका एक महीने का एनर्जी कंजम्पशन है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा 0 और 81313, तो यहाँ पे 2 के डेसिमल के बाद 2 है डिजिट, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 133.80 किलो वाट आवर, या इसको क्या बोल सकते हैं आप, 133.80 यूनिट आएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट कितना दिया है, 70 पैसे पर यूनिट, ये कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, तो इसी पैसे को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज़ 0.70 पर यूनिट, तो एक यूनिट में कितना 0.70 रुपये लगेंगे, तो टोटल यूनिट कितने हैं 133.80। सो हम निकाल सकते हैं बिल फॉर कंप्लीट मंथ, पूरे कंप्लीट मंथ के लिए क्या बिल होगा। ठीक है, वो निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट कितना है 133.80 इंटू क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट का प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है 0.70, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ओके ये ऐसा लिख सकते हैं 133.8 इंटू 0.7, यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56 6 5 21 और 5 26, फिर यहाँ पे 2 आएगा 23, फिर यहाँ 2 आएगा तो 9, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, अच्छा 2 के बाद है तो 2 के बाद आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 93.66 रुपीज़। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका मंथ का बिलिंग RS 93.66 रुपीज़ आएगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो कितने लोग को समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर। पावर रेटिंग का है ना, पावर रेटिंग बताना है रजिस्टर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पावर रेटिंग से संबंधित है ना, मतलब रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर का ड्राइंग हम बना लेते हैं। तो रजिस्टर कैसा दिखता है भाई, आप सभी को पता है, ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे करंट I फ्लो होगा कब, जब इसके क्रॉस हम लोग क्या लगाएंगे, कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। मान लो हमने कैपिटल V वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जिसके कारण I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पावर रेटिंग किसी रजिस्टर का ये बताता है कि वो जो रजिस्टर है वो कितना पावर को क्या कर सकता है, अपने में से होकर के जाने दे सकता है बिना खराब हुए, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए रजिस्टर, किसी रजिस्टर की वो काबिलियत जिससे वो पावर को क्या कर पाए, हीट की तरह, उष्मा हीट की तरह, ताप की तरह क्या कर पाए, वो डिसिपेट कर पाए, ठीक है, बिना खराब हुए या बिना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुए। तो इसको आप अपन ऐसा लिख सकते हैं, द एबिलिटी, आप लोग भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द एबिलिटी ऑफ ए रजिस्टर टू, क्या करने की एबिलिटी, टू डिसिपेट पावर, टू डिसिपेट पावर एज हीट विदाउट डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर, विदाउट डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर बिल्डअप, बिना डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर बिल्डअप के, है ना, जो पावर है उसको हीट में बदल दे, इस तरह की जो एबिलिटी रजिस्टर की होती है उसको उसकी पावर रेटिंग बोलते हैं। इज कॉल्ड एज पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, एक रजिस्टर है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें जो डिसिपेट होगा पावर, उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, P इज इक्वल टू हो जाएगा I² R। ये क्या निकल जाएगा इसका, यहाँ पे पावर निकल जाएगा। लेकिन पावर में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम का, तो वो यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में हम टाइम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P इंटू टी कर रहे हैं, तो P इंटू टी करने से क्या फार्मूला आ जाएगा, I² R इंटू टी। तो ये एक्चुअल में होता है हीट, क्या होता है, हीट होता है। ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में होती है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के जो ऊष्मा रहती है उसको यहाँ एनवायरनमेंट में क्या करता है, डिसिपेट करता है, आसपास के एनवायरनमेंट को गर्म करता है। तो आपका जो हीट है वो यहाँ पे डिसिपेट हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो किसी रजिस्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से ये क्या कर दे, हीट को, एनर्जी जो इसने कंज्यूम किया उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दे एनवायरनमेंट में। तो वो जो एबिलिटी है, जो जितना रजिस्टर जो जितना ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर पाएगा उसका पावर रेटिंग उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जो रजिस्टर का कैपेबिलिटी हीट को एनवायरनमेंट में डिसिपेट करने का ज़्यादा होगा, तो वही रजिस्टर क्या कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को यूज़ कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन अगर किसी रेजिस्टेंस की हीटिंग डिसिपेशन कैपेबिलिटी कम है, मतलब हीट को बहुत कम डिसिपेट कर पा रहा है, तो अगर उसको हम ज़्यादा पावर दे देंगे या ज़्यादा करंट की सप्लाई दे देंगे तो होगा क्या, ज़्यादा करंट की सप्लाई देने से उसमें ज़्यादा पावर चला जाएगा, ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी और उसको वो डिसिपेट नहीं कर पाएगा।
तो वहाँ पे हो सकता है ब्लास्ट, डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा रजिस्टर। तो ये इसलिए क्या करते हैं, जो भी रजिस्टर का मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो रजिस्टर को बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें एक पावर रेटिंग उसका स्पेसिफाई करते हैं कि वो बोलता है कि ये रजिस्टर मैंने जो बनाया है इसमें फलाना पावर तक ही आप उसको उपयोग करिए, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आपका जो रजिस्टर है वो ख़राब हो सकता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि बनाते हैं रजिस्टर, वो उसमें स्पेसिफाई करते हैं पावर रेटिंग, जो ये बताता है कि वो रजिस्टर की कितनी काबिलियत है, कितनी एबिलिटी है कि वो जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर सके और ख़राब ना हो। तो अगर हम कम पावर रेटिंग वाले रजिस्टर में ज़्यादा पावर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हीट को डिसिपेट नहीं कर पाएगा और वो बर्न हो जाएगा। बर्न मतलब कि वो जो रेजिस्टेंस है उसमें आग लग जाएगी और वो जल जाएगा। तो इस तरीके का फिनोमिना होता है, इसलिए पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब अगर जो बड़ा रजिस्टर है ना, जैसे अभी हमने जो बताया रजिस्टर वो मान लो छोटा है और साइज जो होता है रजिस्टेंस का अगर वो बड़ा है, कोई भी रजिस्टर का जो साइज है अगर वो बड़ा है तो उसका हीट डिसिपेशन जो कैपेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको दो रजिस्टर दिए गए हैं, एक रजिस्टर ऐसा दिया गया है और दूसरा रजिस्टर ऐसा दिया गया है, तो किसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, जिसका हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर साइज बड़ा है, देखिए यहाँ पे साइज क्या है, छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 बोल देते हैं, पहला रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर। तो पहला जो रजिस्टर है वो साइज में क्या है, छोटा है, तो एयर का जो कांटेक्ट है इसके साथ वो क्या होगा, कम होगा। और दूसरा रजिस्टर क्या है, बड़ा है साइज में, तो एयर के साथ कांटेक्ट ज़्यादा होगा। तो जो एयर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में है वो जल्दी ठंडा होता है, मतलब ज़्यादा हीट को उसी टाइम में डिसिपेट कर सकता है। और जो पहला रजिस्टर है जो कि छोटा साइज है वो क्या है, हीट का जो डिसिपेशन करेगा, मतलब हीट को एनवायरनमेंट में डालेगा, वो कम डाल पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी कम है। तो इसकी जो पावर रेटिंग है 1 की, पावर रेटिंग ऑफ 1 इज़ लेस देन पावर रेटिंग ऑफ 2। तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है पावर रेटिंग। अगर किसी रजिस्टर की साइज़ क्या है, साइज बड़ी है, तो उसका जो पावर रेटिंग होगा वो भी ज़्यादा होगा, और किसी रजिस्टर का साइज छोटा है तो उसका पावर रेटिंग कम होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है P = I² × R होता है, और यहाँ पे एनर्जी भी है, ठीक है, जो एनर्जी वो कंज्यूम करता है, तो उसको निकालें I²RT से, जो कि होता है जूल में, ठीक है। और जूल से कैलोरी आपका कन्वर्जन आपको पता होगा, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो उसके हिसाब से आप हीट निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो कैलोरी में आप उसको निकाल सकते हैं, तो आपको हीट मिल जाएगा। तो उतना ही हीट हमारा रजिस्टर एनवायरनमेंट में क्या करता है, डिसिपेट करता है। तो ये होल कंसेप्ट है पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर का। तो ये आप लोग को अगर समझ आया तो वाई कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं इसी पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो न्यूमेरिकल में बोला गया है एक हमारा रजिस्टर है 0.1 ओम का। A 0.1 ohm resistor has power rating of 5 वाट। कितना दिया पावर रेटिंग, 5 वाट का दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इज दिस रजिस्टर safe when conducting a current of 10 ampere? When conducting a current of 10 ampere. A 0.1 ohm resistor has power rating of 5 watt. Is this resistor safe when conducting a current of 10 ampere? तो इसका आंसर कोई बता सकता है? सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए कि क्या है इसका रेटिंग, गिवन जो रेटिंग है, पावर रेटिंग कितना है इसका, जो गिवन पावर रेटिंग है, जो सेफ
जो दिया हुआ है ना रेटिंग 5 वाट, तो अगर 5 वाट तक पावर रजिस्टेंस में आ रहा है, रजिस्टर में आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सेफली वर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर रेटिंग ही 5 वाट है। लेकिन जैसे ही अगर 5 वाट से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो सेफ़ नहीं रहेगा, वो ख़राब हो सकता है। तो अभी हमको इस केस में क्या दिया गया है, 10 एम्पियर करंट दिया है। तो चलिए 10 एम्पियर करंट के अनुसार हम लोग पावर रेटिंग निकाल करके देखते हैं। तो पावर हम निकालते हैं 10 एम्पियर के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई क्या है आपका, 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इंटू आर कितना है 0.1। तो इसमें आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.1, तो आपका आ गया 10 वाट। देखिए चूंकि हमारा जो सेफ ऑपरेटिंग वाट है, पावर रेटिंग है, वो क्या है 5 वाट दिया हुआ है, और जो 10 वाट आ रहा है ये क्या है, एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा कि ज़्यादा पावर डेवलप हो जाएगा रेजिस्टेंस में, और रजिस्टर क्या हो जाएगा आपका, हीटअप हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो अगर हम 10 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं रजिस्टर में, तो वो सेफली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पावर रेटिंग 5 वाट है और उसमें हम कितना डाल रहे हैं, 10 वाट सप्लाई डाल रहे हैं। सो द रजिस्टर इज नॉट सेफ। आंसर क्या आ जाएगा, द रजिस्टर इज नॉट सेफ, वो सेफली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं एक और, वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फ्लो, आप लोग भी नोट करिए, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द रजिस्टर, सॉरी, इन अ वैल्यू दी है रेजिस्टेंस की, इन अ 47 ओम, इन अ 47 ओम और 2 वाट, ऐसे ही लिखते हैं रजिस्टर का, ये जो रेटिंग होता है ऐसे लिखते हैं, 47 ओम 2 वाट रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो को पूछा जा रहा है। अगर आपके पास 47 ओम का रेजिस्टेंस है और उसका पावर रेटिंग क्या है, 2 वाट है, तो ये और बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। मेरे को लगता है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा। तो इसका चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आपको पता है पावर रेटिंग क्या होता है रेजिस्टेंस का, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग जो होता है ऑफ ए रजिस्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है करंट के फॉर्म में, ये होता है आई स्क्वायर आर। होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब आप बताइए पावर रेटिंग है कितना, पावर रेटिंग दिया है 2 वाट, तो यहाँ रख दीजिए 2, और आई स्क्वायर, आई दिया है क्या, आई निकालना है, आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 47, ये रख देते हैं। तो 2 डिवाइड बाई 47 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई का स्क्वायर। तो आप जो आई निकालेंगे वो आ जाएगा √2/47 इक्वल टू आई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर लिख सकते हैं √2/47, और इसका आंसर आप कैलकुलेट किए होंगे, कोई अगर कर लिया हो तो बता सकता है। इसका आंसर अप्रॉक्स आएगा, हाँ कितना, ओके 0.20 आ रहा है, वेरी गुड। या तो ये 0.20 आएगा या फिर 0.21 भी आ सकता है, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। अगर 0 की जगह 1 आए तो आप इसको गलत मत बोलना, वो सेम ही है, लगभग सेम है। या आपका आ सकता है 0.21 एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया। मुझे लगता है बहुत आसान प्रॉब्लम था, समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज what is the maximum voltage that can be applied across, that can be applied across फिर से रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, मान लीजिए 100 ओम का रजिस्टर है,
और 10 वाट क्या है उसका पावर रेटिंग है, ऐसा सपोज कर लेते हैं रजिस्टर। तो अभी इसके पहले हमने मैक्सिमम करंट फ्लो देखा था, ठीक है। अभी हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं 100 ओम 10 वाट रजिस्टर के अक्रॉस इन ऑर्डर टू कीप विद इन द रजिस्टर्स पावर रेटिंग, इन ऑर्डर टू कीप within the registers power rating, within the registers power rating। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो 10 वाट दिया है पावर रेटिंग, इससे एक्सीड मत हो। तो ऐसा वोल्टेज बताइए 100 ओम रेजिस्टेंस के लिए जिससे ये जो 10 वाट का पावर रेटिंग है वो एक्सीड ना हो, वो मैक्सिमम वोल्टेज पूछा जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, आंसर बता सकते हैं अगर आगे है तो। तब तक मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करके बताता हूँ। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए। गिवन डेटा हमारे पास है 10 वाट क्या है पावर रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, और 100 ओम क्या है उसका रजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर अपन पावर रेटिंग का फॉर्मूला देखें वोल्टेज से रिलेटेड, पावर रेटिंग का फॉर्मूला, यहाँ पे वोल्टेज पूछा है तो हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो ये होता है V²/R, ये हमने किया हुआ है। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको V निकालना है ना। तो चलिए V²/R को इधर ले लेते हैं, बराबर पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है आपका, पावर रेटिंग 10 वाट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 10 वाट लिख देता हूँ। तो आपका जो V² है वो हो जाएगा 10 × R। तो R की वैल्यू बताइए क्या है, 100 है यहाँ दिया हुआ है। तो 10 इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा 1000। अब क्या करना पड़ेगा, रूट हो जाएगा V√1000। तो 1000 का रूट क्या होता है ये आप लोग को देखना पड़ेगा। तो 1000 के रूट की जगह मैं 10 का रूट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 × 10, ये एक्चुअल में क्या है 100 × 10। तो 100 को क्या लिख सकता हूँ 10² × 10। तो आपका ये जो 10² बाहर आ जाएगा, 10 × √10 हो जाएगा। और √10 की वैल्यू क्या होती है, √10 की वैल्यू होती है 3.16। तो 10 × 3.16 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 31.6 वोल्ट। तो फाइनली आपको ये समझ में आया कि जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हो आप 31.6 वोल्ट, तभी हमारा जो रजिस्टर है वो सेफ रहेगा। सो आई होप आप सभी को ये पूरा कंसेप्ट आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा, है ना। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। 3 क्वेश्चन है, 3-4, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ में। और इसकी PDF और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो वो बता सकता है, तब तक मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। तो आज की क्लास में स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने टॉपिक बताया कि क्या क्या हमको करना है, इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी, पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर, न्यूमेरिकल। आफ्टर दैट मैंने इलेक्ट्रिकल पावर लिया, उसके फार्मूले को बताया, उसका फार्मूला डिराइव किया, 3 फार्मूले हमने लिए। उसके बाद उसकी यूनिट को देखा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने क्या क्या कैसे हमने फार्मूले निकाले, देखिए 3 टाइप के फार्मूले यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं। इसके बाद क्या किया, यूनिट के बारे में देखा, तो 3 तरह से मैंने यूनिट को भी बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आफ्टर दैट एक यूनिट क्या होता है, जो ट्रेडमार्क है ना, जो हमारा ट्रेड है जिससे हम बेचते हैं और ख़रीदते हैं बिजली को, उसका यूनिट क्या है, तो उसको यूनिट ही बोलते हैं। उसका मतलब होता है 1 kWh, और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए हैं जो यूज़ होंगे। आफ्टर दैट हमने न्यूमेरिकल किया, ये पहला न्यूमेरिकल, ये दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा, चौथा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फिर 5वां हमने टॉपिक लिया यहाँ पे पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर, और उसको मैंने समझाया। उसके बाद मैंने 5वां लिया न्यूमेरिकल, 6वां, 7वां। तो ऐसे 7 न्यूमेरिकल मैंने इसमें कराए हैं आपको, और आपने लगभग 3 टॉपिक बहुत अच्छे से सीख लिया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे जो भी हमारा टॉपिक है नया उसके बारे में।
और तब तक आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो अभी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।